वक्फ बिल दोनों सदनों में आखिरकार पास हो गया, लेकिन इसे लेकर विरोध के सुर अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। विरोध में कई मौलानाओं के जहरीले बयान भी शुरू हो चुके हैं और अब आंदोलन की धमकी दी जा रही है। कोई सड़क से कोर्ट की लड़ाई की बात कर रहा है तो कोई शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस इस प्लान पर पूरा पानी फेरने की तैयारी कर चुकी है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। पूरे देश में जगह जगह पे हर जिले में शाहीन बाग बनाए जाएंगे। जो कातिल है वही जज बनिए। ये जंगल तो बिल्कुल नहीं है। ये कानून जो है काला कानून। अगर जरूरत पड़ी तो जान की कुर्बानी देंगे। इस बिल का पुरजोर तरीके से मुखालफत करता था। मुसलमान इससे मायूस है और उस वक्त तक मायूस रहेगा जब तक कि उसके मुआफ़क़त में ये बिल नहीं आ जाए। देश में 2019 में CAA को लेकर जो कुछ हुआ, विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़कों को जिस तरह से बंदी बना लिया गया, कुछ वैसा ही अब वक्फ संशोधन बिल के बाद करने की तैयारी है। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, जज्बात अलग हैं। इस बार भीड़ इकट्ठी होनी तो छोड़ दीजिए, एक दो लोग भी ऐसी साजिश की प्लानिंग करते दिखे तो पुलिस उनका इलाज करने के लिए तैयार है। The bill is passed. वक्फ बिल दोनों सदन में पास हो चुका है और अब कानून बन जाएगा। इसे लेकर विरोध के सुर बुलंद होने लगे। कई मौलाना बड़े बड़े आंदोलनों की धमकियां दे रहे हैं। जो बिल लाया गया है, एक्चुअली इस बिल के पीछे इनका चाल चरित और चेहरा, इनकी मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी की साफ नहीं है। इसलिए इसका विरोध 100% खुल के होने वाला है। पूरे देश में जगह जगह पे हर जिले में शाहीन बाग बनाए जाएंगे। हर जगह खुलकर इसका विरोध किया जाएगा। जब तक ये वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसका पूरी तरह से पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। मौलानाओं के जहरीले सुर कायम है। वक्फ कानून को काला कानून बताया जा रहा है और धमकी ये दी जा रही है कि जुम्मे की नमाज के बाद ही इस आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं होता। तो आप ये जंगली कानून जो अफ्रीका ये जो है, इस कानून को सर मानेंगे या नहीं मानेंगे? जंगल इसको बिल्कुल नहीं है। ये कानून जो है काला कानून है। गद्दारी की बिल्कुल इन्हें गद्दारी की है और ये जो इनको खरबों खरबों का फंडिंग हो रही है। इसकी लालच में इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। सेकुलर इंडिया के साथ इन्हें गद्दारी की है और इन्हें इस तरह के जो है उस पर साथ दिया है, तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। अब जो है इसको मुल्कगीर आंदोलन चलाने की जरूरत है और ये फुसफुसा होने से नहीं चलेगा। मेरा मशवरा है काबिल से, इसको लेके पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में एक वक्त मुअय्यना के अंदर, इससे पहले कि ये मामला ठंडा हो जाए पार्लियामेंट में, इसको जो है पूरे मुल्क में लेके घुमा जाए और इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। लेकिन मौलानाओं की ये नफरती बोली कामयाब न हो पाए, इसके लिए पूरी तैयारी पुलिस ने पहले ही कर रखी है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां के शाहीन बाग मॉडल को ही लागू करने की बात की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर जामिया इलाके में RAF की तैनाती की गई है। हो गए ये तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की है। हालांकि पुलिस लगातार मुस्तैद है, जगह जगह पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चूंकि फ्लैग मार्च पीछे वजह साफ है कि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद तमाम जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मौलाना हैं, वो उन्होंने कहा था कि जुम्मे की नमाज के बाद वो तय करेंगे कि किन किन इलाकों में वो प्रोटेस्ट करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक लगातार प्रोटेस्ट किया जाएगा और उसी प्रोटेस्ट की वजह से पुलिस अलर्ट हो चुकी है। और केवल इस इलाके में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। पुलिस ने लोगों को भड़काऊ बयानों से बचने की सलाह दी है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है। भले ही मौलाना माहौल बिगाड़ने और कानून को न मानने की बात कह रहे हों, लेकिन गृह मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये कानून स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।
दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। यूपी डीजीपी अफसरों को आदेश दे चुके हैं कि गड़बड़ी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। और इतना ही नहीं, जुम्मे पर हंगामा करने वालों पर भी कड़ी नजर रखने के आदेश हैं। जुम्मे की नमाज है और जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस ने अपनी जो कमर है पूरी तरीके से कस ली है। इस समय हम खड़े हैं पुराने लखनऊ इमामबाड़े के पास, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरी जो भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहां पर तैनात की गई है। और आप ये जो पीछे आप ये जो देख पा रहे हैं, ये पुलिस फोर्स जो है, ये जो टेंट आप देख रहे हैं, इसमें पूरी जो पुलिस फोर्स है वो 24/7 इसी टेंटों में रह रही है, क्योंकि यहाँ पुराने लखनऊ को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस बिल के पास होने पर खुशी जाहिर की और वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड तक कह दिया। बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे, जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। इस मामले पर कई नेता भी भड़काऊ बयान में पीछे नहीं रहे। कभी बीफ के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी तलाक सलासा के नाम पर, तो कभी कश्मीर के नाम पर, तो आज देखते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए अगर कोई निशाना बन रहा है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। अब इन बयानों का असर पटना में देखने को मिला, जहां मुसलमानों ने यह तक कह दिया कि इस बिल के विरोध में वो अपनी जान तक देने को तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो जान की भी कुर्बानी देंगे और हमारा जो गाइडलाइन होगा हमारे मुस्लिम उलमाओं का सड़क पर उतरने का तो भी करेंगे। मुसलमान तो जितना प्रोटेस्ट करना था वक्फ बिल के खिलाफ उन्होंने किया। अब हुकूमत पर जो कब्जा है, जो हुकूमत तो उसके आगे तो कुछ कर नहीं सकती है। वहीं मुंबई में अब सड़क पर निकलने की धमकी दी जा रही है। देखिए, शाहीन बाग जब भी हुआ था वो भी एक संवैधानिक तरीके से हुआ था। हमें बहुत उम्मीद थी कि ये बिल रिजेक्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मोदी सरकार की गुंडागर्दी नज़र आई, क्योंकि उनके पास नंबर है तो तुम क्या मुसलमानों को दबाओगे। और ये बिल किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं है और ये लड़ाई अब सड़क से लेकर अदालत तक चलने वाली है। इस बिल का पुरजोर तरीके से मुखालफत करता हूँ। ये जो है, मैं आपको बताता चलूँ कि लोकसभा इलेक्शन से पहले इंडिया अलायंस ने जो बोला था हमारा संविधान खतरे में है, आज उसका ये सबसे बड़ा प्रूफ है। खैर, इन तमाम धमकियों के बीच पुलिस तो पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है, तैयार है और अब देश के अलग अलग जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे कि माहौल बिगाड़ने वाले लोग सफल न हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।